जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी मित्रों से वादा किया था कि बीटीसी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का मैथ का कंप्लीट सिलेबस सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो सिलेबस है कल हमने आपको बता दिया था। आपके मैथ्स में आपका क्या क्या कौन कौन से चैप्टर आने वाले, टोटल कितने चैप्टर आने वाले दोस्तों, बोलिए बताइए। 20 चैप्टर यानी कि 20 चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए। दोस्तों, हमने कल आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट लिखा दिया था। दोस्तों, आज से आपका बिल्कुल सीरियल वाइज यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 20 तक बिल्कुल सीरियल से दोस्तों सिखाएंगे आप सभी मित्रों को, और सीरियल वाइज सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर 1 दोस्तों आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, एक प्ले लिस्ट भी बना देंगे दोस्तों, जिससे आपको क्या लेक्चरों को ढूंढना ना पड़े और सारे लेक्चर जो है सीरियल वाइज दोस्तों आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएंगे। प्ले लिस्ट का नाम रहेगा बीटीसी 4th सेमेस्टर मैथ्स। ठीक है, बीटीसी 4th सेमेस्टर मैथ्स। ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट रहेगी। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज प्रोवाइड हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आपका कौन सा लेक्चर होने वाला है? लेक्चर पहला है, चैप्टर भी पहला है आज का और लेक्चर भी पहला है। तो दोस्तों, चैप्टर पहला है कौन सा, उस पर बात करते हैं। तो चैप्टर ये बेटा हमारा पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का आज का लेक्चर कौन सा होने वाला है? लेक्चर भी पहला ही होगा। आज से आपका बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का सिलेबस, मैथ का कंप्लीट सिलेबस आज यहां से प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम दोस्तों क्या है? करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी के घातांक। करणी के घातांक, ये आज जो आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी के घातांक। करणी के घातांक, ये चैप्टर नंबर 1 है। उसका चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर भी आज पहला है दोस्तों। ठीक है, तो आप जितने दोस्त देख रहे हैं तो एक बार जम के शेयर करिए। जितने भी डीएलएड बीटीसी के चतुर्थ सेमेस्टर जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार जमकर अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे उन लोगों का भी फायदा हो सके। क्योंकि सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस काफी है, टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि आपको कितने 20 चैप्टर पढ़ने दोस्तों। ठीक है, और आपको बहुत विधिवत से बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज सिखाई जाएगी और आप बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाई जाएंगे। सेलेक्टेड मेथड लिया गया है बिल्कुल, जो आपके एग्जाम में आपको काम आ सके दोस्तों। राइट, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गई? तो आपका करणीगत राशि और करणी चिन्ह तथा करणी के घातांक सीखना है। आज आपको दोस्तों चर्चा करेंगे करणी और करणीगत राशि और करणी चिन्ह पर, यानी कि इतने पे आज चर्चा की जाएगी और करणी के घातांक जो होंगे अगले लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है दोस्तों। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। कहने का तात्पर्य दोस्तों है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। आपको लगन, ईमानदारी, मेहनत के साथ जो आप कार्य कर रहे हैं उसको ही करना है। यदि आप ईमानदारी, लगन और मेहनत से अपने कार्य को करेंगे तो 100% सफल होंगे। तो सफल होने के लिए आपको अपना कार्य बड़ी ही लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ करना। आप समाज के एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप क्या है, समाज के एक भावी शिक्षक बनेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे देश की एक अच्छी नींव तैयार होने वाली। आप लोगों पे डिपेंड करेगी कि आप लोग किस आधार पे आगे की पीढ़ी को संभालते हैं दोस्तों।
इसीलिए आप सभी साथ आप सभी मित्रों से विनम्र अनुरोध है, विनती है कि आप सब ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग को करिए। यदि आप अपनी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग करेंगे तो ही आप सफल हो सकेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी होड़ लगी है, इसमें कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन हो। इसीलिए आपको सफल होने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, क्योंकि जैसे आपकी क्लास चल रही है, आपकी ट्रेनिंग चल रही, आप क्लास के बाहर टाल रहे हैं, इसलिए समय आपको देना है। यदि आप लगातार समय देंगे किसी भी कार्य को, आप ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करेंगे तो आप 100% सफल होंगे। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कहा गया है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, और यदि आपने समय को बर्बाद किया तो दोबारा ये समय लौट के नहीं आएगा। जिस दिन जो ट्रेनिंग आपको दी गई, आप यदि उस क्लास में प्रेजेंट नहीं हुए तो क्या वो दोबारा सिखाया जाएगा? आपका तो चीज छूट जाएगी ना। इसीलिए कहते हैं आप बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ अपनी क्या ट्रेनिंग को करिए, जिससे आपके आने वाले जो भविष्य है आपका भी सुनहरा हो, और जिन छात्रों को आप सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उनका भी भविष्य सुनहरा हो, क्योंकि आपके कंधों पर, क्योंकि आप ही आगे के क्या भावी शिक्षक हैं, इसीलिए आपके कंधों पर ही समाज का दायित्व है। इसीलिए अपने दायित्व को समझते हुए आप अपने समय पे सारे काम को करिए, अपनी ट्रेनिंग को बड़ी विधिवत के साथ पूर्ण करिए आपको, ठीक है। और जितना हमारे करने लायक सेवा है मैं आप उतना कर रहा हूं। आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस डीएलएड 4 सेमेस्टर का आपको यहां से प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में आपने देख लिया करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह और करणी के घातांक, ठीक है। तो आज पहले नहीं डालिए इसके अंतर्गत करणी संख्याएं। करणी संख्याएं क्या होती है भैया? करणी संख्याएं क्या होती हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों आप लिख लीजिए, उसके बाद आपको समझाते हैं कि करणी संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखते चलिए फिर समझ। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल, ऐसे बेटा बढ़ता जाएगा, छठा, सातवां, आठवां, नवां मूल, ऐसे, ठीक है। एंड स्वान एनवा मूल जो प्राकृतिक संख्या या बेटा संख्या या परिमेय संख्या नहीं होता है तो ऐसी संख्याओं को लिख लीजिए बेटा, अभी भैया समझा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? करणी संख्या। तो ऐसी संख्याओं को करणी संख्याएं या भैया इसी को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो ऐसी संख्याओं को करणी संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। किसे करणी संख्याओं को दोस्तों, किसे करणी संख्याओं को n रूट से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यदि करणी संख्याओं को लिखना है तो n रूट लिखेंगे, जहां पे लिखा हो तो आप समझेंगे करणी संख्या या अपरिमेय संख्या है, इसे n रूट से प्रदर्शित करते हैं,
सोच रहे होंगे सर लिखाते जा रहे समझा नहीं रहे हैं। देखिए बेटा बात करते हैं दोस्तों, का ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल, हम उस संख्याओं का वर्गमूल निकालें या घनमूल निकालें या चतुर्थ मूल, पांचवा मूल, छठा, सातवां, ऐसे क्या nवां मूल, जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, करणीय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। कैसे, अब एक चीज, दो शब्द यहाँ पे यूज हुए हैं, दो चीजें, एक प्राकृतिक संख्या यूज हुआ, एक परिमेय संख्या। यानी कि आप क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में, सर प्राकृतिक संख्या क्या होता ना, प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या एक से लगाकर 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और परिमेय संख्या बेटा क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या बेटा होती है P/Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब जो अंश क्या है यहाँ पे P है और Q क्या है, हर है। हर कभी 0 नहीं हो सकता है। यदि हर 0 हो गया तो क्या P/0 इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी क्या कोई मतलब नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या P/Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। इनको ये प्राकृतिक संख्याएं और परिमेय संख्या, इन दोनों को छोड़कर, प्राकृतिक संख्याएं और परिमेय संख्याएं जो है हमारी, इन दोनों को छोड़कर शेष जो संख्याएं बचती हैं वो करणीय संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं बची वो क्या कहलाएंगी, करणीय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, यानी कि 1 2 3 और एंड सो ऑन इन्फिनिटी ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी। परिमेय संख्या P/Q के रूप में से 2/3, 0.5 ऐसी सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। 5/7 ये कैसी हो गई, सब परिमेय संख्या हो गई कि नहीं, सब संख्या होंगी। अब जैसे कि अपरिमेय संख्या यानी कि जैसे कि √2 ये हमारी कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। या एक परिभाषा बिल्कुल सामान्य तौर पे हम बता सकें, ऐसी संख्या जिसका क्या वर्गमूल निकालें, घनमूल निकालें, चतुर्थ मूल निकालें, पांचवा मूल निकालें या nवां मूल निकालें, वो एक क्या पूर्ण संख्या ना प्राप्त हो। ऐसी संख्या इसका यदि हम वर्गमूल निकालें या घनमूल निकालें या पांचवा कुछ भी कोई सा मूल निकालें, यदि वो पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है तो वो करणीय संख्या कहलाती है या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमने कहा √2 ले लिया, तो जो √2 है ये, इसका √2 की यदि वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 1.41 आता कि नहीं आता भैया, तो 1.41 आया, निकलेगा कि निश्चित संख्या नहीं है ना। 1.41 एक निश्चित संख्या तो है, लेकिन √2 लगा है। हमने कहा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक कैसी होनी चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या यानी कि जैसे हम कह ले √4 है, तो √4 निकालेंगे तो क्या एक पूर्ण संख्या 2 प्राप्त होगी। या यहीं पे हम √5 की बात कर लें तो √5 लेंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी। यानी कि √2 हो गया, √5 होगा, √7 हो, ये सभी कैसी संख्या है, करणीय संख्याएं कहलाएंगी या इन्हीं को भैया हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकाले, घनमूल निकाले, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल और nवां मूल, जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या इन दोनों से मैच नहीं खाता है, इसके अन्य जो भी संख्याएं होंगी वो सारी हमारी करणीय संख्या कहलाएंगी या वही संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। और इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, n रूट से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो करणीय चिन्ह, आपसे क्या करणीय चिन्ह कहा था, तो करणीय चिन्ह ही है इसे, ये क्या है, करणीय चिन्ह। आपसे पेपर में कभी कभार पूछ सकता है कि करणीय चिन्ह बताइए। निम्नलिखित में से कई सारे चिन्ह दे रखे होंगे और आपसे पूछेगा करणीय चिन्ह, तो भैया n लिख के और ऐसे लगा देते हैं। 1 मिनट, ये n लिखेंगे ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लाके ऐसे कर देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है करणीय चिन्ह कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें एक नोट लिख लीजिएगा उसके उदाहरण के तौर पर, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। बाकी तो आप समझ गए कि करणीय संख्या ऐसे √3 होगा, √5 होगा, √7 होगा, √8 हो गया, जितनी संख्या रूट के अंदर होंगी और उनका जब हम वर्गमूल या घनमूल या पांचवा मूल या कोई भी मूल निकालते हैं, यदि पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तब तो वो करणीय संख्या नहीं होगी, यदि पूर्ण संख्या नहीं आती है तो वो करणीय संख्या कहलाई जाएगी। 3 चीजें हैं जो आपके बहुत पेपर में पूछी जाती हैं कि कौन इसमें से, एक तो आपका भैया √2, एक क्या आता है √2, दूसरा भैया है पाई और तीसरा है ई। तीसरा भैया क्या है हमारा ई है। ई जो भैया होता है प्राकृतिक
ये क्या होता है? प्राकृतिक लघुगुणक का आधार। और ये जो नोट में लिख रहे हैं बहुत बार पूछा गया आपके पेपर में। क्या पूछा गया? जो √2 जैसे है और पाई है और ई है, तो आपसे √2 और पाई बहुत बार पूछा गया आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से कैसी संख्या है, तो क्या बताएंगे? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और ई भी पूछ सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन ई पूछ सकता है आपसे क्या कि ई कैसी संख्या, तो कहेंगे प्राकृतिक लघुगुणक का आधार ई कैसी? अपरिमेय संख्या, यानी √2 पाई ई अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आपके समझ में आएगा करणीय संख्याएं होती क्या, जो अंडर रूट के अंदर हैं, यदि उनका हम वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल कुछ भी निकालें तो एक क्या है? यदि पूर्ण संख्या नहीं आ रही है तो वो हमारी कहलाएंगी करणीय संख्या कहलाएंगी। बस ऐसे वर्गमूल, ऐसे क्या कहा था? वर्गमूल, तो वर्गमूल कहने का मतलब भैया है ऐसे 2, ये हमारा कहलाता है वर्गमूल। जैसे घनमूल कहा तो 3, ये हमारा घनमूल हो गया। फिर चतुर्थ मूल कहलाता है ऐसे 4, ये चतुर्थ मूल हो गया। फिर क्या पांचवा मूल कहा तो कैसे 5 लिखेंगे, ये पांचवा मूल हो गया। ऐसे एंड क्या कहा था? लास्ट में एनवा मूल, तो एन हो गया ये। इसीलिए इसको करनी चिन्ह कहाँ से आया? यहाँ से आया कि पहला वर्गमूल यानी कि 2, फिर घनमूल यानी कि 3, और क्या चतुर्थ मूल यानी कि 5, पांचवा मूल यानी कि 5 हो गया। चतुर्थ मूल में 4, पांचवा मूल तो 5 होगा, तो एनवें मूल में क्या? n हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है? करनी का चिन्ह होता है, यही करनी का चिन्ह होता है। चिन्ह कहाँ से आया उसको हमने बता दिया, चिन्ह कैसे बना उसके बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आप सीख गए कि चिन्ह आया तो कहाँ से आया दोस्तों। ये अच्छा, ये जो 2 होता है, ये यदि खाली ऐसे भी लिख दे 2 लिखा नहीं जाता है। यदि रूट लगा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 छुपा ही होता है। यदि रूट लगाए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 छुपा होता है। 2 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि रूट लिखा इसका मतलब ही क्या है? यहाँ पे 2 लिखा है। राइट, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए दोस्तों? ठीक है, तो आगे बात करते हैं दोस्तों। इसके कुछ नियम है करणीय संख्याओं के, उन नियमों पर चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो स्टार्ट स्क्रीन फटाक से ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, और नोट्स दोस्तों आप बनाते रहिए साथ में। आप नोट्स यदि बनाएंगे तभी आपको आराम रहेगी, क्योंकि एग्जाम के समय आप फटाक से यदि नोट्स बने होंगे तो फटाक से पलटेंगे और फटाक से भैया लिख लेंगे। और यदि आपके नोट्स ही नहीं बने हुए तो कैसे पढ़ेंगे? क्या आप प्रत्येक वीडियो दोबारा देखेंगे? देखने में समय लगेगा, इतना समय आपके पास पेपर में होगा नहीं। इसलिए आप नोट्स बनाइए, नोट्स ही आपके सच्चे साथी हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हेडिंग डालें अगली। करणी के नियम। तो दोस्तों करणी के नियम पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कि करनी के नियम कौन कौन से हैं। कुछ नियम है, कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन का फॉलो करते हुए, उन कंडीशन को मानते हुए हम करने के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो भैया पहला नियम हमारा है, भैया देखिए पहला नियम कहता है पहला नियम n√a की होल पावर n बराबर a होता है। क्या पहला नियम कहता है कि n√a की होल पावर n बराबर a होता है। इसको हम एक कर सकते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस साइड में ध्यान से देखिएगा भैया। जैसे क्या लिखा है n√a की पावर होल पावर n, तो इसको नोट कर रहे हैं। देखिए n√a हो गया और की होल पावर कितना है n है, ये तो लिखा। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे कहीं पे लिखा हो √x लिखा है, √x लिखा है, तो इस रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि x की पावर कितना 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि √x लिखा है, इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। जैसे यहीं पे लिखा होता 3√x क्यूब√x, इसको क्या बोलते हैं क्यूब√x लिखा होता, तो इसका मतलब होता है x की पावर कितनी 1/3। यहीं पे लिखा होता है 7 लिखा होता √x, तो क्या इसको क्या लिखते हैं x की पावर कितना 1/7। कहने का मतलब जो यहाँ बाहर लगा होता है क्यूब, 5वां मूल, 6ठा मूल, 7वां मूल, जो बाहर लगा होता 1/, लिख के वो बटे में चला जाता है। 1/, लिख के बटे, जैसे यहाँ 3 लिखा था तो 1/3 x की पावर 1/3 हो गया। चाहे रूट लगा के लिख ले, चाहे x की पावर 1/3 लिख ले, बात एक ही है। जैसे इसको कितना है 7√x है, तो चाहे 7√x लिखे या x की पावर 1/7 लिख ले, बात एक। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं,
ये इसको देखो क्या लिखा, रूट लगा, रूट एन, यानी कि इसका क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n, और होल पावर कितना है आपके पास, एन ऑलरेडी सी था, है कि नहीं, बात समझ पाया कि नहीं। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/n होगा या क्या, इंटू कितना एन, एन एन कैंसिल हो गया भैया, तो हमारे पास क्या बचा जाके, ये समझ गए, इसको रब कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा जाके, सिर्फ ए ही तो बचा जाके भैया, हमारे पास क्या बचा जाके, सिर्फ ए बचा जाके, यानी कि ये चीज सही है। यानी कि कहीं पे यदि n रूट ए की होल पावर n लिखा है तो उसको बेटा हम, ये उसको भैया हम a लिख सकते हैं। ठीक मित्रों, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। दूसरा देखें, दूसरा नियम कहता है जैसे कहीं पे लिखा मिल गया आपको n रूट ए बी, n रूट ए बी लिखा मिल गया, तो भैया इसको हम लिख सकते हैं n रूट ए इंटू n इंटू रूट n रूट बी, क्या लिख सकते हैं भैया, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो n रूट ए बी कहीं पे लिखा है तो इसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। एक बार रूट इसे ए पे लगा लिया, n रूट ए हो गया, और एक बार क्या कर लिया, बी का n रूट बी, और यदि कहीं पे ये लिखा है तो इसको भैया हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन नियम, छोटे छोटे नियमों को आप ध्यान रखेंगे। फिर नियम नंबर 3 भैया हमारा कहता है जैसे कहीं पे आपको लिखा मिल गया रूट ए अपान n रूट ए अपान बी, तो भैया इसको भी हम अलग अलग तोड़कर लिख सकते हैं, इसको भी क्या अलग अलग तोड़कर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं भैया, ये एक अलग अलग तोड़ने का मतलब n रूट ए हो गया, और अपान अपान भैया क्या होगा, इसको क्या लिख सकेंगे, n रूट बी हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मतलब यदि ऐसे एक साथ गुणे में लिखे तब भी उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, और यदि बटे सही में भी लिखा तो उसको भी तब भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। नियम नंबर 4 की बात करते हैं भैया, जैसे आपको कहीं लिखा मिल गया कि n रूट ए की पावर m, क्या मिल गया, n रूट ए की पावर m, बात समझ पाया कि नहीं, n रूट ए की पावर m लिखा मिल गया, तो भैया इसको हम ये लिख सकते हैं n रूट ए की पावर m, n रूट ए की पावर m, ऐसे हम लिख सकते हैं। कैसे, ये कहाँ से आया देखिए ध्यान से, इस साइड में देखिए, ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा भैया, n रूट ए लिखा है, इसका मतलब कितना हो गया देखिए, n इसको हम पूरा लिख लेना, a की होल पावर m लिखा है, तो इसको भैया हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n लिख सकते हैं, a की पावर 1/n लिख सकते हैं, कोई समस्या भैया। और इधर देखिए कितना हो गया, ये कितना हो गया, m हो गया, इधर कितना हो गया, m हो गया, तो यहाँ तो बात समझ में है कि नहीं, तो ये m पावर में चला जाएगा भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कितना a की पावर m हो गया इंटू कितना 1/n हो गया दोस्तों, a की पावर m इंटू 1/n हो गया, तो 1/n को भैया हम इधर ये रूट में लिख दें तो कितना a की पावर m होगा जाके, और जो कि इसको रूट में लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी को तो 1/n लिखा था यहाँ पे, इसी को तो ही हमने 1/n लिखा था, देखो n रूट ए की पावर m आ गया, यही चीज तो लिखी, कोई समस्या, n रूट ए की पावर m आ गया, कोई समस्या है बताओ, नहीं। चलिए अगले की बात करते हैं, लास्ट नियम इसका, नियम नंबर 5 भैया, नियम नंबर 5 कहता है जैसे कहीं लिखा मिल गया आपको m रूट, फिर लिखा है n रूट a, इसको भैया हम लिख सकते हैं m रूट a। कहीं पे आपको लिखा मिल गया क्या, m रूट n रूट a, तो उसको लिख सकते हैं m रूट a। कैसे हुआ, ये तो आपने नोट कर लिया होगा इधर वाला, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं, ध्यान से देखिए भैया, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाले को क्या लिखा है इधर, देखिए लिखा है m रूट n रूट a लिखा है भैया, इसको ठीक है ये लाना है, कैसे देखिए ध्यान समझिएगा, इसको देखो अंदर वाले से सॉल्व करते हैं, तो m रूट को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते, a की पावर लिख सकते हैं 1/n, ये तो अभी हमने आपको समझाया, a की पावर 1/n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो a की पावर 1/n हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं भैया, अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर कितना 1/n कितना हो गया, इसको n ये हो गया क्या, और इसका भी m हो जाएगा, तो 1/m हो जाएगा कि नहीं, 1/m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही तो होगा, 1/m हो जाएगा, बोलो भैया हो जाएगा कि नहीं। अच्छा अब ध्यान समझना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर एक ही में लिख, तो 1/m लिख सकते हैं, यानी कि इसको ये भी तो लिख सकते हैं m n रूट a लिख सकते हैं, कोई समस्या। और अभी हमने बताया था करणी का जो चिन्ह होता है, क्या है जो करणी चिन्ह का है होगा n रूट a होता है, यही तो हमने बताया था, n रूट a होता है, ये तो हमारा क्या होता है, करणी चिन्ह होता है, करणी चिन्ह होता है, इसीलिए इसको n क्या होता है, करणी चिन्ह नहीं होता, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं m रूट a लिख सकते हैं।
m रूट a लिख सकते हैं। n हमारा क्या है भैया, ये n रूट ये होता है हमारा n रूट एक करणीय चिन्ह ही होता है, इसीलिए क्या अंडर रूट छुपा होता है, इसी में n जो होता है छुपा हुआ होता है। यहाँ शो कर रहा है, इसी को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, छुपा दिया, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, m रूट a होता है। तो यदि कहीं पे n रूट a मिल गया तो उसको हम m रूट a लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या भैया हमारे हो गए करणिक संख्याएं क्या होती हैं और ये करणिक के नियम हो गए। फटाक से आप नोट कर लीजिए दोस्तों, फटाक से नोट करिए तुरंत, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भैया हो गया, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं भैया, आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके पहला क्वेश्चन लिखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन छांट के लाए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, पहले लिखिए सरल कीजिए। क्वेश्चन भैया हमारा है सरल कीजिए, क्या करना है, क्वेश्चन हमारा क्या है, सरल कीजिए। देखिए क्या सरल करना भैया, फटाक से देखिए, सरल करना है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा भैया, कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा 1/7 रूट x की पावर -3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दो क्वेश्चन साथ में नोट कर रहे हैं। कह रहा दूसरा क्वेश्चन भैया ध्यान से समझिएगा भैया, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रूट 8 की पावर 1/3, रूट 8 की पावर कितना, 1/3। इसको भैया सॉल्व करना है। आपसे दो क्वेश्चन कहा गया, 1/7 रूट x की पावर -3, दूसरा क्वेश्चन है रूट 8 की पावर 1/3। इसको सॉल्व करना, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा उसके बाद नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान समझिए, ये होगा, इसको लिख सकते हैं भैया, देखो 1/x की पावर -3 तो था ये क्या -3 और रूट क्या है 7 है, तो ये क्या लिखा हमने अभी बताया, तो रूट ऐसे लिखा होता है। यदि x लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ 2 तो छुपा ही होता है। यदि खाली रूट x लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, अभी हम बता चुके हैं आपको। और जैसे लिखा हो 5 रूट कितना y लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, y की पावर कितना 1/5 लिख सकते हैं। जो यहाँ होता है 1 लगा के उसकी घात में उसको लिख देते हैं, जो यहाँ होता है 1 लगा के उसकी घात में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 7 है यहाँ पे, तो ये 7 है और यहाँ पे x है, तो कितना हो जाएगा, x की पावर कितना 1/7 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो x की पावर माइनस का कितना है 3 तो था ही है, ये माइनस का आपके पास 3 है कि नहीं है भैया, देखो। और इंटू क्या, इसको लिखेंगे तो 1/7 हो जाएगा इंटू में, ये तो होगा। तो बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर माइनस का कितना 3/7, x की पावर कितना हो गया माइनस का 3/7। एक चीज और सीखिए, ऊपर वाला क्या है अंश है, नीचे वाला क्या है हर है। जब हर से किसी भी संख्या को हम उठा के ऊपर अंश में ले जाते हैं तो यदि चिन्ह माइनस का होता है तो प्लस का हो जाएगा, और यदि प्लस का है चिन्ह तो माइनस का हो जाएगा। और यदि इसी प्रकार यदि अंश से किसी संख्या को हम नीचे लाएंगे उठा के, ठीक है, तो यदि प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, और यदि माइनस का होगा तो प्लस का होगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे। कहने के बाद एक लाइन में कहें, यदि हर से अंश में जा रही संख्या, हर से अंश में किसी को हम ले जा रहे हैं तो उसका चिन्ह यदि माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसको ले जाएंगे फटाक से उठा के, तो चूंकि क्या हो जाएगा x की पावर ये माइनस था तो कितना ऊपर के क्या हो जाएगा प्लस 3/7। ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान कि नहीं, 1 2 3 लाइनों में आंसर आएगा इसका। और एक नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की भैया चर्चा करते हैं। रूट 8 की पावर कितना 1/3 है, देखिए फटाक से। तो रूट 8 को भैया हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, ये रूट 8 की पावर 1/3 है। तो भैया इसको देखो, रूट 8 की पावर कितना 1/3 है, तो रूट 8 का मतलब कितना, इसको लिख सकते 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। रूट 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भैया बताओ। रूट 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका होल पावर कितना 1/3 है, कितना है 1/3 है। अब यहां से समझो, इसके अंदर यदि होता खाली लिखा होता रूट 2 की पावर 2 इंटू 2 होगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होगा, इंटू 2 का मतलब 2, तो 4 दूनी कितना 8 होगा। तो यहां से रूट से बाहर कितना आ जाएगा हमारा, नहीं समझे, अच्छा ये समझो, इतना लिखा 2 की पावर 3 हो गया,
इतनी तो बात समझ में आएगा, दूसरी तरीके से समझ लो। तो 2 की पावर 3 और इसका क्या है, खाली रूट लगा है। हमने कहा था यदि खाली रूट लगा है तो उसका मतलब कितना होता है भैया, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 था ही इसके बटे, और बटे में 2, तो 3/2 होगा जाके, इंटू बाहर कितना है, 1/3 है। कोई समस्या, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3/2 होगा जाके, इंटू ये तो गुणे में होता है ना, गुणे 1/3 हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 2, यानी कि कितना, 4। ये बात समझ में आई कि नहीं? कितना आसान क्वेश्चन है भाई। पहले 8 था, 2 की पावर 3 लिख लिया, 2 गुणे 2 8 ही तो होगा। फिर क्या किया, ये रूट लगा था, रूट का मतलब ही कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसे क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया यहाँ पे भाई। इसको लिखते भाई, देखो इसको लिखते 3 था, ये 1/2 करते हैं, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाता है, 3 इंटू 2, राइट। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? और फिर क्या क्या, 3/2 था, ये इंटू में होता है 1/3, 3 कैंसिल, 1/3 कैंसिल होगा ना भैया। देखिए ये 3 कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा। एक मिनट देखिए भैया, यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ तो 1/2 बचा जाके भाई। 3 कैंसिल होगा यहाँ पे, ये 3 कैंसिल हो तो 1 ऊपर बचा, 2 1/2 बचा। 1/2 का मतलब भैया क्या होता है, 1/2 का मतलब कितना होता है, यानी कि रूट होता है ना इसको, यानी कि √2 आंसर इसका आ गया। कितना आ गया, √2 आंसर आ गया, उसको सही, ठीक है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया, दूसरा भी क्वेश्चन होगा, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भैया हमारा कह रहा है, ध्यान से देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर लिखते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि √a² BC इंटू √AB²C, भैया इसको रख पाते हैं, हो गया होगा ना, इंटू √AB² ABC² को भैया सरल करना है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि √a² BC इंटू √AB²C इंटू √ABC² को सॉल्व करना है। चलिए भैया बात करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। तो ध्यान से देखिएगा भैया, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको भैया देखो ये अलग अलग तीनों लिखे हैं, और चूंकि इंटू में है तो अभी हमने आपको लिखाया था एक फार्मूले को, यानी कि n√AB लिखा था अभी, इसको क्या लिखा था, n√A इंटू कितना लिखा था, n√B लिखा था। अलग अलग लिखा था कि नहीं, अलग, और यहाँ क्या अलग अलग लिखा है तो उसको एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, यानी कि तीनों को हम एक साथ रूट में लिख सकते हैं। तो कितना होगा, a² हो गया क्या, a² हो गया, ये b इंटू सी हो गया, BC हो गया, इंटू कितना होगा, AB²C इंटू ABC² हो गया। इस सूत्र की सहायता से, इस नियम की सहायता से, किसके करने के नियम की सहायता से। अब देखिए इसको क्या लिख सकते, ध्यान से देखिएगा, ये a² तो हमारे पास था ही, यहाँ देखो एक जगह a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है। गुणे में भैया घाते जुड़ती हैं, यदि आधार समान है तो गुणे में घाते जुड़ जाएंगे। जैसे क्या लिखा हो, जैसे x की पावर 2 लिखा हो और इंटू क्या लिखा हो, x की पावर 5 लिखा होगा, कहीं पे ये लिखा है x की पावर 2 x की पावर 5 लिखा है, तो इसको लिख लेंगे x की पावर 2 और प्लस कितना 5, यानी कि x की पावर 7। कहाँ से आया, जो यदि आधार समान है, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो यदि आधार समान है तो उस आधार को एक बार लिखते हैं और पावरों को आपस में जोड़ देते हैं, 2 + 5 यानी कि x की पावर 7। यदि यही कहते हैं यदि गुणे में घाते जुड़ती है, यदि आधार समान है तो गुणे में घाते जुड़ती हैं। तो a² होगा, इधर देखो इसकी a की पावर कितनी है, यहाँ पे a की पावर 1 ये हो गई जाके, और यहाँ कितनी होगी a की पावर, अच्छा a की पावर यहाँ कितनी है 1, तो 1 a की पावर 1 और a की पावर 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर 1 + 1 हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या भैया। और देखो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, अगले वाले को देखो b है तो b को ऐसे रखिए, b यहाँ पे b है और एक b यहाँ पे है, अलग अलग वाले b को उठा रहे हैं, तो यहाँ पर वाला b और यहाँ वाला b, तो ध्यान समझिए, ये वाला b और ये वाला b, तो b की पावर 1 b की पावर 1, तो 1 + 1 हो गया जाके, और ये b² को ऐसे लिखा रहने दो। फिर ये देखो यहाँ पे c यहाँ पे c, तो c की पावर 1 हो गया +1 हो गया, और c² को ऐसे रहने दो। अब ध्यान समझिए, ये कितना a² तो था ही, ऐसे रहने देते। यहाँ कितना देखो a 1 + 1 यानी कि a की पावर 2 हो गया, फिर कितना होगा b की पावर कितना 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, और यहाँ कितना हो गया b2 हो गया इंटू b² हो गया, यहाँ c 1 + 1 c² इंटू c² हो गया।
ये सब एक दूसरे के क्या है इनटू में। अब देखो जोड़ा बन गया ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दो जोड़ा बन गए। और जब दो जोड़े बन जाते हैं रूट के अंदर, जैसे रूट के अंदर कितना लिखा हो √2 इंटू √2 लिखा हो तो यहाँ कितना बाहर 2 आता है। √2 इंटू √2 लिखा हो तो बाहर 2 आता है। कैसे 2 ही क्यों आता है? जैसे √2 इंटू 2 लिखा है, इसका मतलब कितना होगा जाके, इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं √2 को, तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यानी कि 4 हो जाएगा। और √2 का मतलब यदि रूट लगा हो तो उसका मतलब कितना होता है 1/2, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, देखो 2 ही तो आता है, यही तो है। इसीलिए कहा यदि जोड़ा बनना तो जोड़े में से एक बाहर आता है। तो यहाँ देखो जोड़ा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बन गया, इसमें यहाँ से ए बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ देखो इन जोड़ा बनना है कि नहीं, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि कितना बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और यहाँ भी जोड़ा सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर भी यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसको कई तरीके से भैया लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को कई तरीके से भैया हम नोट कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं इसको, ठीक है। इसको भी तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और दूसरे तरीके से भी बता दें भैया, एक दूसरा तरीका भी देख लो, इसी के आगे से बता दे रहे हैं। जैसे यहां तक तो कर ही लिया था लाइन, अथवा में बता रहे हैं चाहिए लगाना, जो आपको आसान लगे, दोनों दूसरे तरीके से। ये क्वेश्चन नोट ही है आपका, डायरेक्ट हम करें, ये लाइन लिख रहे हैं ये वाली डायरेक्ट, ध्यान समझना। दूसरा तरीका क्या हमारा कहता है, ए स्क्वायर बी सी इंटू ए बी स्क्वायर सी इंटू ए बी सी स्क्वायर, तो ये था ये लाइन। इसके आगे इसको देखो, ध्यान समझिए। आपको पता है यदि आधार समान होता तो घातें जुड़ जाती। दूसरा अथवा तरीका बताया, दूसरा तरीका भैया, यदि आधार समान होता तो घातें जुड़ जाती। तो यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर होगा, यहाँ कितना 2 है, और यहाँ कितना ए की पावर कितनी 1, तो +1 हो गया, और यहाँ कितना +1 हो गया। फिर यहाँ कितना देखो बी है, बी की पावर कितना 1, यहाँ +2 और प्लस कितना होगा 1, और यहाँ कितना देखो भैया सी है, तो सी की पावर 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ कितना 1 और प्लस कितना सी स्क्वायर, यानी कि 2 हो गया। आपको पता है यदि आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं। यानी कहने का मतलब भैया हमारा हो जाए कि √a 2 1 3 1 4 हो गया। इसी प्रकार इसमें देखो 1 2 3 1 4, और सी के पावर कितना 1 2 और 2 4 हो गया जाके, ठीक है। अब इसको ये लिख सकते, देखिए ध्यान से, अंडर के अंदर ही a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और अंडर रूट लगा दिया, बात तो वही। अब अंडर रूट है और 2 है, तो अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा भाई। अंडर रूट का मतलब ही कितना होता 1/2, तो यदि अंडर रूट हटाएंगे तो फटाक से यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। अंडर रूट यदि हम हटाएंगे तो यहाँ गुणे में कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही देखो आंसर आ गया। जो आपको आसान लगे तरीका, वो तरीके से आप क्वेश्चन लगा लेना, चाहिए वाला लगाना, चाहिए वाला आंसर, दोनों तरीके से आ जाएगा, ठीक है भैया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भैया निसंकोच पूछ सकते हैं। यदि आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप सबसे तुरंत कमेंट करके आप पूछ सकते हो, निसंकोच आराम से आप पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसको रब कर रहे हैं, उतारा नोट करना चाहो बाद में, तब तक नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर भैया हमारा 4 कहता है, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, भाग से संबंधित है। कह रहा है अंडर रूट, इस सरल भाई मिट गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भैया अंडर रूट a(b-2)c³ भाग का भैया, फिर अंडर रूट आपसे कहा है a³ b² c-3 की पावर -1, ये आपसे कहा है a(b-2)c³ भाग अंडर रूट a³ b² c की पावर -3 a-1। इस पे हमें चर्चा करनी इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए भैया। ये क्या है, अंडर रूट a b की पावर -2 c³, फिर भाग कितना है अंडर रूट a³ b² c की पावर -3 -1। इस पे चर्चा करते हैं भैया, ध्यान से देखिए। ये हो गया होगा ना इधर वाला। चलिए भैया इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग छांट के रखे गए हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं भैया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फटाक से इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट a b की पावर -2 c³ हो गया इंट, भैया जो भाग होता है भाग को हम गुणे में चेंज कर लेते हैं। यहाँ भाग का चिन्ह लगा है तो भाग के चिन्ह को हम काहे में चेंज करते हैं, गुणे में। जब भी भाग होगा तो उसको हम गुणे में चेंज करेंगे। और गुणे में कैसे चेंज, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेंगे और इसको 1 अपान में लिख देते हैं।
किसमें 1 अपान में लिख देते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर -3 की होल पावर -1, ऐसे लिख देते हैं। क्या ए बी -2 सी क्यूब हो गया, फिर गुणे लगा दिया 1 अपान अंडर रूट ए क्यूब बी स्क्वायर सी की पावर -3 -1 हो गया भैया। ठीक है, अब इसको फिर क्या लिखेंगे बराबर, यानी कि भाग या कहीं पे भी भाग लगा है कोई सी भी क्वेश्चन में तो उसको फटाक से गुणे में चेंज कर लीजिए। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी की पावर -2 सी क्यूब अपान वही चीज़ तो लिखिए ए क्यूब बी 2 और सी की पावर -3 और -1 हो गया जाके। भैया कोई समस्या है इतने में बताओ। अब आपको हमने एक और अभी नियम लिखाया था क्या, चूंकि अभी बताया था कि अंडर रूट एन ए बी, यही तो नियम बताया था कि नहीं, इसको लिख सकते हैं अलग अलग तोड़ के लिख सकते थे कि नहीं, ए और एन अंडर रूट बी ये लिख सकते थे भैया कि नहीं लिख सकते थे। अब यहाँ चूंकि अलग अलग लिखा इस रूप में, देखो अलग अलग लिखा है तो इसको इस रूप में लिख लेंगे, एक ही में मिला के लिख लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी की पावर -2 सी 3 हो गया और नीचे कितना होगा ए क्यूब बी 2 सी -3 की पावर कितना हो गया -1 हो गया जाके, कितना हो गया -1 हो गया। ठीक है भैया। अब आपको हमने अभी बताया था कि यदि हर को हम अंश में उठा के ले जाएंगे तो उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो चिन्ह यहाँ माइनस का उसको ऊपर उठा के ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए फटाक से कितना हो जाएगा अंडर रूट ए बी की पावर -2 सी क्यूब हो गया जाके, और इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और किसी की पावर प्लस की पावर हो जैसे क्या लिखा हो एक्स की पावर +1 लिखा हो तो इसका मतलब क्या खाली एक्स ही तो होता है, किसी की पावर यदि +1 है या तो उसका मतलब क्या वही चीज होती है। तो इसका मतलब इसको खाली ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब हो गया बी स्क्वायर हो गया जाके और सी की पावर -3 हो गया जाके। और आपको पता है कि जब आधार समान होते हैं तो घाते क्या होती हैं जुड़ जाती है भैया, आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाती है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं भैया। तो आधार समान घाते जुड़ेंगी तो देखिए फटाक से बराबर अंडर रूट कितना हो गया ए, और यहाँ देखो ए के यहाँ पे ए यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो यानी कि 1 + 3 कितना होगा 1 + 3 इंटू बी है, बी की पावर कितना है यहाँ पे -2 है और यहाँ कितना है +2 है। इधर देखिए यहाँ कितना सी क्यूब है, यहाँ देखिए माइनस ये प्लस का था सी की पावर 3 ये माइनस का, आधार सामान तो माइनस का 3 हो गया राइट। अब ध्यान से समझिए देखिए ए की पावर कितना होगा ये 4 हो गया भैया, और ये कितना देखिए बी की पावर -2 और +2 यानी कि कितना बी की पावर 0 हो गया जाके, और सी की पावर कितना होगा 0 हो गया जाके। ठीक है, और किसी की पावर ये 0 जैसे लिखा हो एक्स की पावर 0 तो उसका मान भैया 1 होता है, किसी की पावर ये 0 है तो उसका मान 1 होता है, जैसे वाई की पावर 0 लिखा हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा ए की पावर 4 तो ऐसे ही रहा, और इनका सबका मान कितना होगा 1 × 1, और जब 1 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा ए की पावर 4 ही तो रहेगा, और जब ए की पावर 4 ही रहा तो क्या कर सकते हैं इसको हम बराबर कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं भाई ए की पावर 4 को ये लिख सकते हैं कि नहीं a2 × a² × a²। अब जोड़ा बन गया देखो भैया यहाँ पे, और जब जोड़ा बन गया तो क्या बाहर आ जाएगा a² आ गया भैया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इसका। देखिए इतने स्टेप इसलिए हमने किए, सारे स्टेप एक स्टेप बता दिए जिससे आपको करने में तकलीफ ना हो। ठीक है, यदि आप 1-2 स्टेप इसमें से गायब भी कर देंगे, इतने हमने बहुत विस्तार से बता दिया, इसको एक स्टेप को बता दिया, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती होगी, जिसको कुछ नहीं समझ में आए वो भी इसको कर लेगा। हर स्टेप को हमने आपको बता दिया भैया, एक स्टेप को हमने बता दिया है, और a² इसका आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते थे, देखो b की पावर -2 था और b की पावर +2 था, तो इसको डायरेक्ट यहीं पे हम काट सकते थे, c की पावर +3 था c की पावर -3 था, ये काट के और डायरेक्ट हम ये लाइन यहाँ पे लिखते जाके, ये डायरेक्ट a की पावर 4, ये 3 स्टेप ना करना चाहें तब भी हमारा काम चलेगा, ये लिख दीजिए और फटाक से ये लिख के ये आंसर लिख दीजिए। हमको समझाने के लिए हमने पूरे स्टेप एक करके आपको दिखाया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया ना, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और लिखिए भैया फटाक से। हो गया, चलिए बात करते हैं भैया अगले क्वेश्चन की। आपसे कह रहा भैया ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर भैया 5 कह रहा है कि अंडर रूट a + b
का होल क्यूब इंटू कह रहा 3 अंडर रूट ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है। ये तो कहा है क्या क्या है, अंडर रूट ए प्लस बी का होल क्यूब इंटू 3 रूट ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक भैया, इसको फटाक से लगा लेते हैं। क्या कह रहा, रूट ए प्लस बी का होल क्यूब इंटू 3 रूट ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का भैया। ठीक है, इसको लगाते हैं फटाक से, देखिए कैसे लगाएंगे इसको देखो सारे क्या है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब तो था ही, ठीक है, और इसका रूट का मतलब कितना 1/2, यानी कि 1/2 हो गया, यही तो होगा, यानी कि इसको 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और ये इधर देखो इंटू में कितना है, ए प्लस बी की पावर कितना है 2 है, और इसका मतलब कितना है रूट लगा, इसका भी मतलब कितना होता है 1/, कितना हो जाएगा 3 हो गया जाके। ठीक है, तो फटाक से यही तो लिखेंगे, इसका मतलब होता है क्यूब रूट लिखा है, क्यूब रूट का मतलब कितना 1/3 हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी की पावर कितना 3/2 होगा ये, और ये कितना है इंटू लगा है, ए प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा 2/3 हो गया। और आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाते हैं, यानी गुणे में घाते जुड़ती हैं, यानी कि ए प्लस बी की होल पावर कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस का कितना 2/3 हो गया। राइट, तो फटाक से क्या करें, ए प्लस बी की पावर कितना हो गया, एलसीएम ले लेना, कितना 2 है, यहाँ 3 है, 2 3 का एलसीएम बेटा कितना होगा 6 हो गया। ठीक भैया, 2 3 का एलसीएम कितना 6 हो गया, तो 2 3 6 3 आ गया, और 3 की मल्टीप्लाई ऊपर से कर देंगे तो 3 3 9 हो गया, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 और इंटू 2 4 हो गया जाके। ठीक है भाई, 2 3 6 तो आया कितना जाके 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9 हो गया, और 3 दूनी 6 फिर 2 आएगा, और 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, यानी कि कितना ए प्लस बी की पावर कितना होगा 9 4 कितना होता 13/6, 13/6, ये भैया आपका आंसर आ गया जाके क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों आप बताइए। जब आज का सेशन जो आपको जितना भी सिखाया गया है बड़ा ईमानदारी और लगन के साथ सिखाया गया, दोस्तों कैसी क्लास लगी आप दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो भी डाउट है तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट, यानी कि जब तक आपका एग्जाम होगा उसके पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा मैथ का। आप ईमानदारी और लगन और मेहनत के साथ दोस्तों पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज 5 क्वेश्चन होंगे, इसके आगे क्वेश्चन आपको क्या होंगे अगली क्लास में होंगे दोस्तों, तो आप लोग इसको जरूर शेयर करते रहे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।